नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि जो सऊदी अरेबिया है, उसने इंडियंस के ऊपर प्लस साथ ही में 13 और कंट्रीज हैं ऐसी, जिनके ऊपर वीजा पे बैन लगा दिया है कि वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं। ऐसे उन्होंने क्यों करा है, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में जानेंगे। जिससे उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में ये 12 महीने की, ये लास्ट ईयर की 12 महीने की पीडीएफ है, करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, इसके अंदर एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आपको वो परचेज करनी है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। साथ ही में 2025 की हर महीने जो 10,000 जो सबसे शुरू के यूजर्स होंगे जीके 24 पे, उनको 1 महीने की पीडीएफ 1 रुपए की मिलेगी, जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, साथ ही में थ्योरी होगी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसको परचेज करना ना भूलिएगा। जल्द से जल्दी जीके 24 ऐप से जुड़िए और इन सारे प्रॉफिट्स को यूज करिए। तो देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने नए ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, नए ट्रेवल रूल्स लगा दिए, जिसके अंदर उन्होंने 14 कंट्रीज हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया चारों इंक्लूड है, उनके ऊपर क्या लगा दिया, वीजा पर बैन लगा दिया कि वो नहीं आ सकते हैं। इनकी थोड़ी बैकग्राउंड की बात जान लेते हैं कि ये क्या है। तो सऊदी अरेबिया वो एक इस्लाम 2 होलीस्ट सिटीज है। उसके अंदर एक मक्का और मदीना, ठीक है? ये हर साल मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स हैं, यहाँ पर उम्रा आते हैं, और एक हज है जो कि एक मैंडेटरी एनुअल, ये क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखो हज क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये बोला जाता है कि जो भी जिनकी बॉडी एकदम अच्छी है, जो एकदम हेल्दी है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो जो भी उन सब लोगों के पास जो भी एक चीज़ है, तो उनको 1 साल में 1 बार हज पक्का से आना चाहिए। ये ऐसा इसके अंदर बोला जाता है। तो हज एक तरह से बोल लिया जाए तो ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी कि एक काइंड ऑफ कंपल्सरी है। वहीं पर ही उम्रा की बात करी जाए तो वो कंपल्सरी नहीं है। तुम इसको साल में कितनी बार भी जा सकते हो और कभी भी जा सकते हो, लेकिन ये तुम केवल हज जो है वो एक बार ही जा सकते हो। अगर हज की बात अगर हम करें तो ये कुछ स्पेसिफिक डेज है, उस टाइम परफॉर्म करे जाता है, उस टाइम होती है ये। जो इस्लामिक मंथ आता है दुल हिज्जा, 8 से 13 पे ये भी चालू हुआ था, तो उस टाइम पे ये करा जाता है। जो उम्र है वो साल में किसी भी टाइम हो सकता है। तो देखो जो कंट्रीज हैं जो जिनके ऊपर बैन कर दिया गया है, वो उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, इराक, इथियोपिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, तुनिशिया, यमन और मोरोक्को। तो ये 14 कंट्रीज हैं, इंडिया को मिलाकर के अलग से 13 है। वैसे टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनका बैन कर दिया गया है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले तो बांग्लादेश आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद इंडिया भी थर्ड नंबर समथिंग पे आ जाता है। तो ये वो है जो सबसे ज्यादा, जहाँ से लोग हैं वो उम्रा और हज हर साल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो किस टाइप की वीज़ा है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अंदर एक तो है उम्रा वीज़ा, जो साल में एक कभी भी आ सकते हो, वो वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। एक बिज़नेस विज़िट वीज़ा है, वो सस्पेंड कर दिया। एक फैमिली विज़िट वीज़ा है, क्योंकि इनकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, उससे रिलेटेड क्या हो रहे थे, ये हम इसके अंदर जानते हैं। साथ ही में किन-किन चीज़ों को बैन नहीं करा है, एक तो देखो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा, ऑफ कोर्स इनको नहीं कर सकते क्योंकि इन डिप्लोमेटिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो लोग जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। दूसरा है हज स्पेसिफिक वीज़ा। ये हज मतलब ये गवर्नमेंट कोटा के थ्रू अलॉट करती है सऊदी अरेबिया, अलग-अलग कंट्री में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देती है और फिर गवर्नमेंट लोगों को बाँटती है कि उनको जाना चाहिए। तो रीज़न क्या है इसके बैन का? तो देखो नॉन हज वीज़ाज़ हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। हज़ारों की तादाद में ये जो पिलग्रिम्स हैं वो जाते हैं, और स्पेशली जो कंट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर चले जाते हैं, उम्रा और फैमिली विज़िट वीज़ा इन सबको यूज़ करके, और इल्लीगली वहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए रह जाते हैं, और वहाँ पर वो हज परफ़ॉर्म कर लेते हैं। मतलब वो गए किसके लिए? उम्रा के लिए गए हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा से गए हैं, उम्रा वीज़ा से गए, इन 2 वीज़ा में से किसी वीज़ा से गए, और इल्लीगली वहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए रुके पड़े हैं, और वहाँ पर हज परफ़ॉर्म करके आ रहे हैं, जो साल में केवल 1 बार होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस चीज़ का, और इतना ज़्यादा यहाँ पर ओवरलोड हो जाते हैं, इतने लोग यहाँ पर हज में आ जाते हैं जो कि लिस्ट में होते भी नहीं है, उनसे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके लिए इस रूल को और स्ट्रिक्ट करने के लिए ये चीज़ करी गई है। डेथ पेनल्टीज़ की अगर हम बात करी जाए, नहीं सॉरी, डेथ भी होती है। 2024 के अंदर डेथ भी हुई थी अम, इसमें हज के टाइम पर, कि 2024 में कम से कम 1200 लोग हैं, जो अनऑथराइज्ड पिलग्रिम्स थे यहाँ पर, जो बिना किसी उनके आ गए थे, उनकी डेथ हो चुकी है यहाँ पर, मर गए थे।
ट्रांसपोर्ट हो गया, कूलिंग टैंक्स हो गए, मेडिकल एड, इन सब वजह से, ठीक है? और बहुत सारे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं थे हज के चैनल्स में, उनको इन एसेंशियली जो मेन सर्विसेज़ होती है, जो प्रोवाइड करी जाती है हज के थ्रू, वो नहीं मिल पाई। ऑफ कोर्स जब वो चैनल के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोग हैं, 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई थी। सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट को देख कर के ये चीज़ रखी गई है, जो सऊदी गवर्नमेंट है, वो इंटरनेशनल उसके अंदर आ चुकी थी 2024 के इंसिडेंट के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ये ट्रेजेडी वापस से ना हो, ये ट्रेजेडी वापस से रिपीट ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑथराइज़्ड एंट्री और वीज़ा कॉम्प्लायंसेज़ हैं, इनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा है। आप देख सकते हो जो सऊदी सेज़ कि 1301 डेथ्स ड्यूरिंग हज मोस्टली अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम जिनकी हुई है वो मोस्टली कौन थे? अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स थे, ठीक है? जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी थी। टाइमलाइन और इम्प्लीमेंटेशंस की बात करी जाए तो लास्ट डेट जो अप्लाई उम्रा वीज़ा की वो अप्रैल 13 है 2025। उसके बाद टेम्परेरी इसको बैन कर दिया जाएगा तो 13 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है उम्रा वीज़ा की। आप चाहते हो तो आप लगवा सकते हो, ठीक है? जो ये बैन है ये कब तक रहेगा? मिड जून 2025 तक रहेगा जब हर सीज़न चालू हो जाएगा। जून में ही स्टार्ट हो जाएगा बिगिनिंग में और मिड जून तक वो रहेगा और हज के बाद ये जो वीज़ा है वो एक्सपेक्टेड उसी तरह से नॉर्मली हो जाएगा। पेनल्टीज़ और वार्निंग्स की बात करी जाए, जो भी इन सारी चीज़ों को इल्लीगली यूज़ करता है, तो जो भी हज के अंदर हज परफॉर्म करता हुआ दिखता है, जिसके पास वैलिड हज परमिट या ओवरस्टेइंग ज़्यादा दिन के लिए रुक जाता है या उसके पास वैलिड हज परमिट नहीं है और वो वहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए रुक जाता है, तो 5 साल के लिए वो उसकी एंट्री बैन हो जाएगी और कोई भी ट्रैवल एजेंट है, जो ये सारी चीज़ें करा रहा है, तो उसका भी फॉल्स वीज़ा ये सब उनको भी पेनल्टीज़ उनको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है? इम्प्लीकेशंस है जो पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स की वो ये है कि जो पिलग्रिम्स हैं उनको ऑफिशियल गवर्नमेंट हज चैनल उसके अंदर रजिस्टर करवाना होगा। कोई भी हज है वो उम्रा वीज़ा के ऊपर विज़िट नहीं कर सकता है कि जो उम्रा वीज़ा लगवा लिया और तुम हज जा रहे हो देखने, नहीं हो सकता। जो कंट्रीज़ हैं विल हैव टू एजुकेट उनको अपने पिलग्रिम्स हैं, उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि इल्लीगल एंट्री अटेम्प्ट्स को वो बैन कर दें खुद से। ट्रैवलर्स की बात करी जाए फैमिली और बिज़नेस की जो इंडिविजुअल्स हैं जो फैमिली या बिज़नेस इन सब चीज़ों को विज़िट करने के लिए आते हैं कंट्रीज़ के अंदर, तो उनको अपने ट्रैवल प्लान से उनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो सऊदी अरेबिया उसने क्यों बैन करा है इनसे रिलेटेड तो आपको इसमें समझ आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया जियोपॉलिटिकल रोल आर करेक्ट? अगर हम सऊदी अरेबिया के जियोपॉलिटिकल रोल देखें तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन है जो सही है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, अपनी इंग्लिश को और वोकैब्युलरी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर प्राइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान जिसमें V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा, आपको डेली हर 1 महीने की ₹1 की पीडीएफ मिलेगी, इसका मतलब 12 महीने की ₹12 की पीडीएफ। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।